फिल्म की शुरुआत होती है एक थिएटर से जहां काफी लोग फिल्म देख रहे थे। दूसरे कमरे में पॉल नाम का एक प्रोजेक्शनिस्ट था जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वो काम के वक्त भी किताबें पढ़ता था। ये रानोक की गुमशुदा गली नाम की किताब थी जिसमें पूरे शहर के लोग अचानक गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि थिएटर में अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और पूरा अंधेरा हो गया था। पॉल अपने सर के लाइट से सिनेमा हॉल तक पहुंचता है तो देखता है कि सिनेमा हॉल में सारे लोग गायब हो चुके हैं। फिर वो गार्ड को लेकर आता है। फिर पॉल और गार्ड दोनों मिलकर लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं। तभी गार्ड की नज़र एक शख्स पर पड़ती है जो अंधेरे में खड़ा था। गार्ड उसके पास धीरे धीरे जाता है और आगे बढ़ते ही उसकी टॉर्च की रोशनी खत्म हो जाती है। तभी पॉल आगे जाकर देखता है तो वहाँ गार्ड के कपड़े पड़े हुए जमीन पर नजर आते हैं, लेकिन गार्ड नजर नहीं आता, यानी गार्ड भी गायब हो चुका था। दूसरी ओर हम एक हॉस्पिटल में रोजमेरी नाम की नर्स को देखते हैं जो लोगों के गायब होने से हैरान थी। हर जगह अंधेरा था और हॉस्पिटल में कोई नहीं था। तभी वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है जहां एक पेशेंट उसे मिलता है जिसका पेट कटा हुआ था। अचानक से उस ऑपरेशन रूम का भी लाइट ऑफ हो जाता है और जब रोजमेरी अपने टॉर्च से पेशेंट की तरफ देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता, मतलब वो पेशेंट भी गायब हो चुका था। डर के मारे रोजमेरी अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है, मतलब अगली सुबह जब टीवी राइटर लूक की आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी तक घर नहीं पहुंची। असल में लूक अभी तक गायब नहीं हुआ था। लूक ने देखा कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और लाइट भी नहीं है। अब जब वो घर के बाहर जाता है तो देखता है कि सिर्फ खाली गाड़ियाँ और कपड़े गिरे पड़े हैं ज़मीन पर और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे एक प्लेन क्रैश हो जाती है। वो हड़बड़ाकर अपने ऑफिस की ओर भागता है और जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ का हाल भी कुछ ऐसा ही था। लोगों के गायब होने के 72 घंटे बाद लूक सड़क पर गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से एक आदमी उस गाड़ी के खिड़की पर आकर लूक से मदद मांगता है। तभी परछाई आकर उस आदमी को गायब कर लेती है। लूक उसे गायब होते देखता है और जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो देखता है कि उस आदमी के कपड़े और टॉर्च गिरे पड़े हैं। अब वो भागते भागते एक पब के पास जाता है। उस पब में बहुत सारे लाइट्स लगे हुए थे और बहुत रोशनी थी, तो वो उस पब के अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ भी उसे कोई आदमी नहीं दिखता, बल्कि आदमियों के कपड़े, टोपी और अनेक चीजें उसे जमीन पर पड़ी मिलती है। फिर उसने थोड़ी शराब पी और खुद को शांत किया और जनरेटर की तलाश में जनरेटर तक पहुंच गया। बदकिस्मती से उस जनरेटर का तेल खत्म होने वाला था। तभी उसे जेम्स नाम का बच्चा आवाज देता है और लूक पर राइफल तान देता है। फिर लूक ने जेम्स से कहा कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे करके जेम्स को लूक से डर लगना बंद हो गया था और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां जेम्स बताता है कि वो इस पब के मालिक का बेटा है। लोगों के गायब होने के बाद वो और उसकी माँ ही जिंदा बचे थे। उसकी माँ पास के एक चर्च से मदद मांगने गई है और जेम्स उसका इंतजार कर रहा था। लूक ने जेम्स को सच्चाई बताते हुए कहा कि अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर अंधेरा है। लूक कहता है कि इस घटना के बाद से सूरज जल्दी उगने और छिपने लगा है। कुछ ही दिनों में धरती पर सूरज की रोशनी नहीं होगी, इसलिए जेम्स की माँ के लौटने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन जेम्स को उस पर भरोसा नहीं होता। लूक कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो, लेकिन जेम्स नहीं मानता। तब पीछे से रोजमेरी दौड़ कर आती है और हाफते हुए अपने बच्चे मानी को ढूंढने लगती है। फिर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर बाद वो शांत होती है। अब जेम्स ने रोजमेरी को पानी पिलाकर शांत किया। अब यहाँ रोजमेरी बताती है कि वो अपने 4 महीने के बच्चे मैनी को ढूंढ रही है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रोजमेरी हॉस्पिटल के बाहर सिगरेट पीने आई थी और अचानक से हर तरफ अंधेरा हो गया और एक गाड़ी की क्रैश होने की आवाज़ आई और रोजमेरी अपनी लाइटर की रोशनी की वजह से बच गई थी। किसी तरह रात गुजार कर वो सुबह अपने घर पहुंची तो देखा उसका बेटा झूले पर नहीं है और बच्चा गायब हो चुका था। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लूक, रोजमेरी और जेम्स को एक आवाज़ सुनाई देती है जहां कोई मदद मांग रहा था। तब लूक अपनी टॉर्च की मदद से बाहर जाता है तो देखता है एक बस स्टॉप पर बहुत ज़्यादा रोशनी है और बस स्टॉप पर पॉल गिरा हुआ है। उस बस स्टॉप पर रोशनी थी, इसीलिए पॉल बच गया था। अब वो लोग पॉल को पब के अंदर ले आते हैं जहां वो बताता है कि सबके गायब होने के बाद वो अपने सर के टॉर्च के वजह से जिंदा बचा हुआ था, लेकिन कुछ मिनट बाद वो बंद हो गई
और किसी ने उस पर जोरदार वार किया। उस परछाई ने मानो उस पर कब्जा कर लिया और उसे मौत के लिए उकसाने लगा। उसके कानों में कई आवाज़ें गूंजने लगीं और वो मदद के लिए चिल्लाया, और उसी वक्त उसके सर की लाइट वापस आ गई और वो सड़क पर बस स्टॉप में आ गिरा। तब यहाँ लूक ने पॉल से पूछा कि आखिर उसे मारा किसने। तब पॉल ने बताया कि वो कोई चेहरा या शरीर नहीं, बल्कि एक परछाई थी। अचानक लाइट्स फिर से ऑफ होने लगती है और वो लोग बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। अब पॉल ने उसे रानॉक की गुमशुदा गली की किताब के बारे में बताया। उसके मुताबिक साल 1587 में रानॉक नाम के एक टापू से लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे थे। बाकी दुनिया को इसका पता तब चला जब नाविकों को उस टापू पर लोगों का खाना, कपड़ा और चीजें मिली। ये सब देखते देखते और बताते बताते पॉल बहुत परेशान हो जाता है और उसे गुस्सा आता है। तभी वो जनरेटर को तोड़ना शुरू कर देता है और वो जख्मी फिर से हो जाता है। तभी रोजमेरी और लूक उसे पकड़कर पूल टेबल पर लेटाते हैं और रोजमेरी लूक को कहती है कि वो बर्फ लेकर आए। जब लूक बर्फ लाने जाता है तब उसकी नज़र स्टूडियो पर चलती है। स्टूडियो में खबर चल रही थी कि शिकागो में एक आदमी न्यूज़ पर बोल रहा था कि लोगों को अपने साथ हर पल एक लाइट रखना होगा। उसके मुताबिक परछाइयाँ कोई भी रूप लेकर एक इंसान को उसकी मौत के लिए उकसा सकती है, इसलिए वो ये लाइट के अलावा किसी पर यकीन नहीं कर सकते। फिर लूक को एक आइडिया आया कि अगर वो किसी तरह शिकागो पहुंच जाए तो वहां बचे हुए लोगों के साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का हल निकाला जा सकता है। तभी लूक को याद आया कि उसने रास्ते में एक चालू ट्रक देखा था और उसे सबके साथ मिलकर उसे ट्रक को स्टार्ट करना चाहिए, और इसीलिए वो लोग जनरेटर का इस्तेमाल ट्रक का इंजन चालू करने के लिए करते हैं। अब जेम्स पॉल के पास रुकता है और रोजमेरी और लूक ट्रक के पास पहुंचते हैं। उधर पॉल ने जेम्स से पानी मांगा था। तब जेम्स पानी लाने गया तब अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है। इधर रोजमेरी और लूक ट्रक से एक बच्ची को देखते हैं जिसके हाथ में टॉर्च था और वो बच्ची उन्हें देखकर भागने लगती है। तभी लूक भी उसके पीछे भागता है। तब वो परछाइयाँ उसे अपने चपेट में लेने लगती हैं। आखिरकार वो ट्रक की लाइट की वजह से बच जाता है। उधर जब पॉल टेबल से उठता है तब उसे जेम्स के कपड़े जमीन पर दिखते हैं। फिर वो एक दरवाजे की ओर गया तो उसे एक सुरंग दिख रहा था। जब वो जेम्स को ढूंढने अंदर जाता है तब सुरंग के लाइट्स अपने आप ऑफ होने लगती हैं और देखते ही देखते पॉल को परछाइयाँ निगल लेती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पॉल के कपड़े तो टेबल में ही थे। उसका सुरंग में जाना और परछाइयों का निगलना बस एक सपना था। असल में जब वो टेबल पर बेहोश हुआ था तभी परछाइयों ने उसे निगल लिया था, और जब जेम्स पानी लेकर लौटा तब तक तो पॉल जा चुका था। इधर रोजमेरी और लूक के टॉर्च की बैटरी खत्म होने लगती है, इसलिए वो दोनों पास के हॉस्पिटल में जाते हैं जहां वो लोग माचिस से कपड़ा जलाते हैं। और तभी रोजमेरी को एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल परछाइयों ने उसे मौत की ओर ढकेलने के लिए बनाया था। रोजमेरी उसके पास जाती है तब वहाँ कोई भी बच्चा नहीं होता है और फिर रोजमेरी भी परछाइयों के चपेट में आ जाती है। अब किसी तरह लूक ट्रक को ऑन करता है और जेम्स को लेकर निकल पड़ता है। तभी कुछ ही दूर जाते ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ चर्च भी होता है। तभी जेम्स को उस चर्च के अंदर से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो चर्च के अंदर चला जाता है। दरअसल यहाँ भी परछाइयों ने मौत का जाल बुन रखा था। तभी पॉल उसे आवाज़ लगाता है कि ऐसा मत करो, यहाँ से चलो, लेकिन जेम्स नहीं रुकता है। अचानक से ट्रक की लाइट्स ऑफ हो जाती है और लूक भी परछाइयों के चपेट में आ जाता है। इधर जेम्स को उसकी माँ तो नहीं मिलती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और पूरी रात वो मोमबत्ती के रोशनी के सहारे ही चर्च में रुक जाता है। यहाँ जेम्स ही था जो बच जाता है। अगली सुबह होती है और ब्रियाना नाम की एक बच्ची चर्च पर आती है। उसने जेम्स को अपनी टॉर्च दिखाई, उसके वजह से वो अभी तक जिंदा थी। फिर उन्होंने बाहर एक घोड़ा देखा और उस पर बैठकर किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। जल्द ही रात हो गई और लूक, रोजमेरी और पॉल की परछाइयाँ उन पर नजर लगाई दिखाई दी।